नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज दोपहर 1 बजे का वीलॉग आपने देखा होगा कि हमने आपको आगाह किया कि किस तरह जो सिंध का बजट आइंदा माली साल 2022-23 के लिए तैयार किया है, वो इंतखाबी बजट है। वो आपको क्या महसूस हुआ, अपने आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लेकिन आज जैसे जैसे मेरे पास जो इतलात आ रही हैं सिंध बजट के मतलब, उनके मतलब आपको आगाह करते चलेंगे। तो आज अभी के वीलॉग में जो है हेल्थ, एजुकेशन, वर्क्स एंड सर्विसेज, ये बड़े डिपार्टमेंट, उनमें क्या क्या बड़े ऐलानात हो सकते हैं और वो ऐलानात तो हो जाएंगे, लेकिन ऐलान बड़ा चढ़ा के बजट तो पेश करते हैं, लेकिन साल के आखिर में आके क्या होता है उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ है तो आटे का ताल्लुक़ भी बजट से है। मैं आज आपको बता दूंगा कि ऐसा इन्होंने शैतानी दिमाग इनका महकमा खुराक वालों का, कि ऐसा इन्होंने फ्रॉड निकाला है कि बंदा दंग रह जाए। कब मैं तो वो देख के मेरे पास जब इतला आई तो मैंने कहा इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए, किन किन को जेल में होना चाहिए, और सहूलत कारकुन उनके उसके मतलब भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, मैंने दोपहर के व्लॉग में आपको आगाह किया। अब मैं जैसे आपको बताया कि अब ये ऐलानात आप सुनते जाएं कि क्या होता है, और आप आखिर में आपको बताते हैं कि इससे अवाम का क्या पेट भरेगा। तो हमने जो थोड़ा वो खोज लगाई, और मेरी ये भी इतला है कि हो सकता है कि सिंध बजट जो कल पेश होने वाला है, शेड्यूल तो ये था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि शायद वो 1-2 दिन के लिए मुलतवी हो जाए। कल 14 के बजाय 16-17 तक भी वो बजट जो है पोस्टपोन हो सकता है, और वो 30 जून तक वैसे भी अप्रूवल लेनी होती है, तो वो हो सकती है। तो आज बाकी मैंने जैसे कि चंद सेक्टर्स आपको बताया कि उनमें हमने फोकस किया है, तो उसमें क्या क्या हैं उसके मतलब आपको आगाह करके उनमें कौन कौन से जो है बड़े ऐलानात हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये मैंने जो थोड़ी वर्किंग की है उसके मतलब आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको बता दूं कि एजुकेशन सेक्टर, ओवरऑल एजुकेशन में अब उसमें प्राइमरी स्कूल्स की वो अपग्रेडेशन का मामला वो आता है। तकरीबन 25 यूनिट है, उसके लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और कंप्रिहेंसिव स्कूल्स के लिए वो तो कई बरसों से हम देख रहे हैं कि वो चले आ रहे हैं, उनके लिए भी 10 करोड़। बाकी शहीद बेनज़ीर भुट्टो कैडेट कॉलेज के आपने इश्तिहारात बड़े देखे होंगे कि लाड़काना में, उनके लिए वो एक बड़ा मनसूबा है, तकरीबन 1 अरब से ज़ायद रकम उसके लिए है। और इस तरह कैडेट कॉलेज खैरपुर के लिए भी 40 करोड़ रुपए से ज़ायद, ये तरक्याती बजट की बात बता रहा हूँ, उसमें ये मुख्तस होंगे तकरीबन। बाकी एक सीएम साहब ने ऐलान किया था थर के लिए कि वो तो उसका कैंपस बनेगा NED का, और वो तो था, लेकिन अब उसको शायद वो एक इंस्टीट्यूट की हैसियत देने जा रहे हैं, थर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और जिसका अलाक़ होगा NED यूनिवर्सिटी कराची से, जो इस्लाम कोर्ट में तमीर का वो मनसूबा है। तो उसके लिए भी आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में तकरीबन मेरे ख्याल में ये 1.5 अरब रुपये वो मुख्तस किए गए हैं। सेहत के लिए बता दूं कि सेहत के लिए एक जो है नया मनसूबा जो आलमी मालियाती इदारों की तावन से वो शुरू होगा, फंडिंग से, वो उसमें कर्जा है, वो है लियाकत नेशनल यूनिवर्सिटी, मादरत के साथ लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशुरू। उसके जो एक वो उसमें ज़चगी की सहूलत भी जदीद किस्म की होगी, और बाकी चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट बनेगा, जिसमें जो है OPD और इंडोर सर्विस, ये वो सब कुछ एक नया है। तो वो 6 अरब का, लेकिन आइंदा माली साल के बजट में उसके लिए जो मुख्तस होंगे मुरान जो अंदाज़ा है तकरीबन वो 5 अरब रुपए लागत का मनसूबा है। तो उसके लिए तकरीबन काफ़ी रकम, कतीर रकम उसके लिए जो मुख्तस करने का फैसला किया गया। इस तरह लाड़काना में 150 बेडेड का एक नया हॉस्पिटल, जो जिसके लिए तकरीबन जो है 12 है, तो वो उसकी लागत भी 2 अरब रुपए है तकरीबन, लेकिन 12-13 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस होंगे। और कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल, वो पुराना अस्पताल है, अब तो वो सिंध गवर्नमेंट के उसमें आ गए हैं, तो उसके लिए भी जो है काफ़ी सहूलियात की फराहमी, और लिफ्ट और नर्सिंग के इंस्टीट्यूट, इस तरह की वो भी एक जो है बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके लिए भी तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 90 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम उसके लिए भी मुख्तस है। बाकी एक जो कराची NICVD अमराज कल्ब की जो सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ पे ये बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए कार्डिक वार्ड, जो एक अच्छी बात है। तो उसके लिए भी तकरीबन वो मेरे ख्याल में 1.5 अरब से ज़ायद रकम उसके लिए भी जो तरक्याती बजट में मुख्तस होगी।
इसके अलावा बाकी सीवरेज के भी काफ़ी सिस्टम है। कराची की एक जो है क्लिफ्टन के इलाके में आपने देखा होगा नहर ख़याम, उसका बड़ा मसला है कि उसकी वो कितनी वो बदबू आती है, ये आती है। उसके लिए भी है कि उसका जो सीवरेज का पानी किस तरह जो है वो मुंतकिल करने के लिए एक 50 करोड़ लागत की एक स्कीम वो अनाउंस वज़ीर आला सिंध साहब जो वज़ीर ख़जाना भी हैं वो बजट में वो कर सकते हैं कि वो। और मुझे जो महसूस हो रहा है कि ये इसी साल करंट ये जो आइंदा माली साल जो 22-23 में एक साल के अंदर उसको मुकम्मल करने का वो थोड़ा वो प्लान बनाया गया है। और इसके अलावा सक्खर में ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा है। और जो पीने के पानी के जो ज़खायर हैं, अब अक्सर उसमें ये शिकायत आती है कि वो बिजली बंद हो जाए तो पानी का ये मसला, तो उसमें वो जो सोलर सिस्टम जो है पंपिंग स्टेशन का, उसका भी मंसूबा है। तकरीबन वो है तो बड़ा मंसूबा, मेरे ख्याल में उनके लिए भी 30-35 करोड़ रुपए तरक्याती बजट में मुख्तस होंगे। हैदराबाद का जो है में जो कासमाबाद का इलाका है उसमें सबसे बड़ा मसला जो रहा है वो सीवरेज का रहा है। तो वहाँ के सीवरेज की जो है फ़ेज़ 3 की स्कीम वो इसके लिए भी रकम जो है बजट में मुख्तस होगी। तकरीबन मेरे ख्याल में वो 80-82-83 करोड़ रुपए ये कासमाबाद की सीवरेज सिस्टम के लिए। बाकी जो मैं आपको बताऊँ कि नाज़रीन कि सबसे ज़्यादा जो बजट होगा इस मरतबा, मैंने आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था, वो होगा रोड सेक्टर के लिए। ज़िया अब्बास साहब अब वो वर्क्स एंड सर्विसेज के वज़ीर से थोड़ी बने हैं, और वर्क्स एंड सर्विसेज वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे सिर्फ इनका अपने रोड्स या इनके नहीं, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी जो है वहाँ डेवलपमेंट के काम होते हैं। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो भी पहले वर्क्स एंड सर्विसेज में कभी ज़िम्म किया गया था मुशर्रफ के दौर में, जब ये मामला बना था, नया निज़ाम आया था। अब वो उन्होंने तो अपना महकमा अलग बनाया, नया एजुकेशन के जो है वो जितने भी डेवलपमेंट के वर्क्स हैं वो अलग होते हैं कि बाकी डिपार्टमेंट के। अब सेहत आमा के भी थोड़े वो अलग होते हैं, बाकी सब जो हेल्थ आपके बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन वर्क्स ही करता है। तो उसमें इसलिए जो है वो सिर्फ वो बजट वर्क्स एंड सर्विसेज का अपना बजट ही जो इतना है, बाकियों का बजट मिलाएं तो वो जो है और बहुत हो जाएगा। तो उसमें काफ़ी मंसूबे हैं सड़कों की तमीर के। एक मंसूबा मुझे जो याद आ रहा है, मैंने इसमें लिखा भी है लिस्ट में, कि वो एक जिस तरह आपने देखा होगा कि इंडस हाईवे 7 से जामशोरों तक, वो तो फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग पे आए, कितने आए दिन हादसात रहते हैं, क्योंकि अब जब तक वो तमीर हो जाए। और ऐसे ही उसके बाद अगर देखा जाए कि सिंध में मेरी ये इत्तला है बिल्कुल कि नवाब शाह से सांगड़ रोड जो है वो भी अब ऐसे ही वो खूनी रोड बन गया है, आए दिन वहाँ भी जो है एक्सीडेंट। अब उसको वन वे बनाएंगे, वो डबल करेंगे कि, और ये एक अच्छी बात है। उस मंसूबे के लिए जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 75 अरब रुपए, 75 करोड़ रुपए, माजरत साथ 75 करोड़ रुपए उसके लिए होंगे। बाकी जो मंसूबे हैं, हलियारी जो है कराची का मशहूर इलाका, वहाँ पे वो चाकीवाड़ा रोड और मेहराब खान ईसा रोड और टेंडरी रोड, उसकी जो है असर नो तमीर का भी मंसूबा है, जिसका लागत तो तकरीबन जो है 90 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन 20-22 करोड़ रुपए रवां माली साल के बजट में मुख्तस होंगे। इसके अलावा मंगो पीर से शाहराह कज़ाफ़ी तक जो है उस रोड को भी जो है वो 90 करोड़ रुपए लागत से तकरीबन जो है उसकी भी वो इम्प्रूवमेंट की जाएगी। और बाकी जुड्डो से नबीसर और जो है नो कोट से नबीसर, ये इस रोड की भी जो है मंसूबा इसमें शामिल है। आइंदा माली साल के बजट में तकरीबन 1.5 अरब रुपए उसकी लागत है। इस तरह जो है सामारो से कोट गुलाम अमन तकरीबन 70 करोड़ रुपए लागत का, और शहदादपुर से गुपचानी रोड, वो भी उसकी भी वो मैंने जो इतला है कि वो भी उसकी बुरी हालत है, तकरीबन 85 करोड़ रुपए शहदादपुर से गुपचानी। और टंडोला मिनिस्टर खुद टंडोला रखा है, तो हैदराबाद से टंडोला रोड उसको भी जो है वो वन वे करके डबल करने के लिए वो एक मनसूबा है तकरीबन 4.5 अरब का, जिसके लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपये आइंदा माली साल के बजट में मुख्तस होंगे। कोस्टल हाईवे बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, कोस्टल हाईवे के लिए भी तकरीबन 2 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बाकी ये आपको मैंने तीनों सेक्टर बताए, और मेरी जो इत्तला ये जो नए ऐलानात होंगे ये आपको वो बता रहा हूँ कि वो BRT कराची का वो 78 अरब रुपए का मंसूबा कराची का, उसके लिए भी मेरे ख्याल में तकरीबन आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में 5 अरब रुपए मुख्तस होंगे। और बाकी जो PDMA के लिए वो आपने वो ऐलान सुना होगा कि रेस्क्यू 1122 की तर्ज पे जो है तकरीबन 230 एम्बुलेंस की ख़रीदारी वो डिविजनल से तक आए, तमाम 6 जो सिंध के डिविजनल हैं उनके हेड क्वार्टर में वो उनकी फराहम की, उनके लिए भी तकरीबन खतीर रकम मुख्तस की गई है। देखें कि उसका क्या असर पड़ता है। बाकी एक अहम मनसूबा
جو نیا شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے محکمہ زراعت اور محکمہ آب پاشی کے اشتراک سے، اس میں دونوں ہوں گے کہ ایریگیشن ایگریکلچر پروڈکٹی کے پیداوار بڑھانے کے لیے وہ بھی ایک منصوبہ جو ہے عالمی مالیاتی اداروں کی فنڈنگ سے ہے، اور یہ نیا منصوبہ اس کا بجٹ میں آپ اعلان سنیں گے تو اس کے لیے تقریباً یہ 6 ارب روپے لاگت کا ہے، 1.5 ارب روپے پہلے سال میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اس کے لیے مختص ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے ایک وہ آپ نے وہ بلین ٹری یہ وہ سب کچھ دیکھے ہوں گے، تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے تعاون سے دونوں کی فنڈنگ اس میں شامل ہے۔ اس کے وہ گرین پاکستان ایک جو منصوبہ، وہ گرین پاکستان تو گرین سندھ، گرین کہاں ہے، سارا سب کچھ بنجر کا بنجر ہے، اب پتہ نہیں یہ گرین یہ پیسے یہ فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف کے کہاں جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے لیے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تقریباً 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ میں نے آپ کو یہ جو اعلانات یہ باقی اعلانات آتے رہیں گے، آپ کو بتا دیں گے۔ تو ایجوکیشن کا جہاں تک تعلق ہے، میرا ایجوکیشن میں جانا ہوا تو میں نے کہا ایجوکیشن میں تو بڑا سیکٹر ہے، تو شاید اس کا بجٹ کتنا وہ بڑھے، تو میری جو اطلاع ہے کہ ایجوکیشن کے ذرائع نے مجھے بتایا کہ رواں مالی سال کے جو ہے ڈی پی میں ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 26 ارب روپے تھے، جس میں جو ہے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز بھی آ گئی، اسٹیوٹا بھی، باقی جو ایجوکیشن کے کالج ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن، یہ سب ان کے 26 ارب تھے۔ اب اس میں یہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تقریباً میرا جو اندازہ ہے کہ 8.25 ارب روپے کے اضافے کے ساتھ تقریباً 34 ارب روپے صرف ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ہوں گے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ورکس اینڈ سروسز، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو کمیونٹی کو کانسٹیٹیوسی بیس اسکیمز، اس کے لیے ورکس اینڈ سروسز کے لیے ترقیاتی بجٹ 80 سے 83 ارب روپے تک ہوگا۔ یہ اتنا جو ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس میں اتنا جمپ کیوں ہے، اور ویسے کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، لیکن سب سے اصل بات بتاؤں کہ یہ اعلانات سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب کرنٹ ایئر کی بات بتا رہا ہوں جو 30 جون کو ختم ہوگا، اس میں کیا تھا، اے ڈی پی ہماری پروونشل اے ڈی پی 222 ارب 50 کروڑ، اسی طرح جو ہے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی 30 ارب۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ جب بجٹ پیش ہوگا تو سارے حقائق سامنے آ جائیں کہ اس میں خرچہ کتنا 180 ارب روپے بھی ہو جائیں، یہ 253 ارب میں سے تو بڑی بات ہے۔ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ریوائز جو اسٹیمیٹ وہ بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے۔ تو اب ایسے اعلانات کرنے کی کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی، وہ رکھیں جو ریئل ہو، لیکن اب الیکشن ایئر ہے آئندہ مالی سال، تو اس میں یہ کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ باقی بھی بجٹ کے متعلق جو اگر ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے، اگر لیٹ ہو گیا تو پھر معذرت کے ساتھ ناظرین کے شاید آج اور ویلاگ نہ کر سکیں، لیکن اگر کل بجٹ پیش ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے رات کو ایک اور آپ کو ویلاگ کے ذریعے بجٹ کے متعلق کچھ آگاہ کریں گے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ جیل میں کس کو ہونا چاہیے۔ آٹے کے متعلق میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کیونکہ آٹا بنیادی ضرورت ہے۔ اب چیف سیکرٹری سندھ صاحب بھی سن لیں، چیف منسٹر صاحب بھی سن لیں کہ یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کا میں آپ کو کیسے بتاتا ہوں، اب تو میں دنگ رہ گیا ہوں، ایسا فراڈ کہ یہ جو گندم پکڑ رہے ہیں کہ اب گندم کی خریداری ہو نہیں رہی، اس نے ساری کمیشن پہ سارے کچھ وہ ٹرک چھوڑ دیے، پاسکو نے سندھ سے اپنا ہدف پورا کر لیا، ان کے لیے ان کے منہ پہ تماچا فوڈ والوں کے لیے، ان کی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اب جو گندم انہوں نے پکڑی ہے، اب مجھے یہ اطلاع مل رہی ہے کہ حیدرآباد سے ادھر سے وہ ڈائریکٹر فوڈ صاحب جو ڈھیٹ شاہ آپ کو بتاتا ہوں، بنگالی بابا امداد شاہ ڈائریکٹر ہے، وہ ڈائریکٹر رہنے کے قابل ہے، وہ میسیج دیتے ہیں کہ ان کو صرف مال کمانا ہے۔ اب انہیں مکیش چاولہ بھی اتنا نہیں کہتا ہوگا جتنا وہ خود کرتا ہے کہ ہاں میں گڈ بکس میں رہوں، کیونکہ اسے بھی ملتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مٹیاری کا سعید آباد کے بیپاریوں سے بھی ان کے سب کے تعلقات جو کیپچر کر چکے ہیں ریکارڈ میں کہ یہ ہے، انہیں کہا ہے کہ وہ آپ جو گندم کے جو بلنگ ہے، آپ کو جو بل دیے جاتے ہیں پیمنٹ کے، وہ آپ کیش نہ کرائیں، اور باقی یہ 15 دن کی تو بات ہے، 30 جون کے بعد جو ہے وہ معاملہ کلوز ہو جائے گا تو بس کہیں گے کہ بھائی ان کو جو پیمنٹ نہیں ہوئی، تو پھر کیا یہ ملی بھگت سنتے جائیں کہ ملی بھگت یہ ہے کہ پھر ان کا سرکاری ریٹ جو ہے 5,500 روپے فی 100 کلو گرام بوری کی گندم کا، تو وہ ورنہ تو ان کو تو بل ان سے ملے ہیں، اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ جو جس طرح گندم جا رہی ہے آج بھی جو ہے 7300 روپے یا 8,000 تک جائے گی، تو پھر اوپن مارکیٹ میں انہیں یہ ڈائریکٹر پٹی پڑھا رہا ہے کہ آپ اوپن مارکیٹ میں یہ گندم بیچ کے پھر جو ہے باقی جو مارجن ہوگا 2,500 کا، وہ 1,250 50 1,250 آپ کو بھی بچیں گے، 1,250 ہمیں بھی بچیں گے، یہ گندم آپ جو شوئی نگر، کیونکہ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بھائی ان کو پیمنٹ نہیں ہو سکی تو اب ان کو کیا کریں۔
वो उनके ही हाथ में। ये फ्रॉड का तरीका देखें, ये सिर्फ हैदराबाद तक नहीं है, बाकी इलाकों में भी है, बाकी जहाँ जहाँ उनके ये बस चलता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में देखें कि ये कितना जो है आटा सेंचुरी को पहुँच गया, ये किसकी नालायकी है, इनकी करप्शन की वजह से, वरना ये सूरत हाल नहीं होती। मैं बताऊँ आपको कि ये 3 मिनिस्टर जो है ना वो बादशाह है। आपको ऐसे थोड़ी मैं बताता हूँ कि ये मुकेश चावला एंड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है, इंटरप्राइजेज है, फूड डिपार्टमेंट सरकारी महकमा तो है ही नहीं। अब मिनिस्टर को क्या होगा, सारी जिम्मेदारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। आपको मैं बता दूं कि 3 अफराद को ना जेल में होना चाहिए। एक अली मक्सी जो आपको बताता हूँ सोल एजेंट 15 ग्रेड का मुलाजिम, वो कैसे वो चला रहा है। दूसरा सेक्रेटरी जो राजा खुरम शहजाद, दूसरा ये जो इमदाद शाह और ढीठ शाह जो आपको बताऊँ, इनको जेल में होना चाहिए। ये अगर सलाखों के पीछे होंगे तो अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। और मुझे जो महसूस हो रहा है कि इनके जो करतूत हैं, कहाँ तक इदारे जो है इतना वो बर्दाश्त करेंगे। सबकी नज़र है फूड डिपार्टमेंट पे। अब देखें कि 30 जून हुए तो क्या होता है। अब ये नया फ्रॉड का ऐसा फ्रॉड जो है, चीफ सेक्रेटरी साहब हो या चीफ मिनिस्टर साहब हो, पिछले हमने कई फ्रॉड फूड डिपार्टमेंट देखे, ऐसा फ्रॉड मैंने नहीं देखा है कभी कि ये उनको खुद कह रहे हैं। हाँ 2020 में भी ऐसे हुआ था शायद वो लेकिन वो उस पैमाने में नहीं हुआ था 2020 में भी, फिर उन्होंने गंदम मिली भगत करके अब ये नया फ्रॉड का तरीका। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।